हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब बर्गर की रेसिपी के साथ हाज़िर है। ये बहुत ही मज़े के जो है वो बर्गर बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज लिए हैं, उनको हमने अच्छे तरीके से जो है वो कट कर लेना है। ये देखिए मैंने बहुत ही इसकी फ़ाइन कटिंग कर रही हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से जो है इसको चॉप कर लेना है। इसके बाद जो है वो हमने एक बंच जो है हाफ़ बंच एक से हाफ़ बंच जो है हमने इसका कोरिएंडर का लिया है, धनिया का लिया है, उसको हमने काट के शामिल किया है। फिर हमने 2 अदद अंडे शामिल किए हैं, 3 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसका पेस्ट बना के इसके अंदर जो है वो हमने शामिल किया है। अब हम 1 अदद जो पैकेट है मैं शान का मसाला यूज़ कर रही हूँ, चपली कबाब का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो ऐड किया है। उसके बाद हमने जो है वो 1 अदद जो है कीमा की ट्रे जो कि ऑलमोस्ट 1 केजी है, वो यूज़ किया है। ये ऑलरेडी जो है वो वॉश्ड होता है कीमा, इसलिए हमें वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी, वो हमने शामिल किया है। फिर 1 से 2 टेबलस्पून आपने इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो शामिल कर देना है। फिर जी आपने करना क्या है, हाथ जो हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेने हैं और आपने इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इतना जो है वो मिक्स करना है कि ये बिल्कुल जो है वो यकजान हो जाए। अगर आपको जो है वो हैंड्स यूज़ करने पसंद नहीं है अंडे की वजह से या वैसे, तो प्लीज़ ग्लव्स जो हैं उनको पहन के तो फिर भी आप जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं। फिर किसी भी जो है वो फॉइल पेपर की मदद से या फिर जो है वो किसी प्लेट की मदद से इसको कवर कर दीजिएगा और 30 मिनट्स के लिए आपने इसको फ्रिज में रख देना है। उसी दौरान आपके पास टाइम है, आपने करना क्या है कि आपने जो है वो जो हमारा बर्गर है उसके अंदर जो है जो भी उसकी ड्रेसिंग होगी, जो भी उसकी चीज़ें अंदर जाएंगी वो हम जो है वो काट लेते हैं। तो मुझे जो है वो चपली कबाब के अंदर जो है वो प्याज बहुत अच्छा लगता है, जो टमाटर है वो बड़ा अच्छा लगता है और लेटस लीफ। तो इसलिए सबसे पहले हमने 1 अदद प्याज लिया है, उसको हम जो है वो राउंड राउंड जो है वो कट कर लेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि ये जो हमारे राउंड कट किए हुए पीसीज हैं इनको आपने ठंडे पानी में जो है वो डाल देना है ताकि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाए। और फिर उसके बाद जो है वो 1 अदद जो है वो टमाटर लिया है, उसको भी हमने जो है वो फ्रंट पार्ट जो है उसका काट के अलग कर दिया था और बाकी हमने राउंड राउंड पीसेस काट के वो साइड पे रख लिए। और साथ में जो कुछ लेटस लीव उसको भी मैंने प्री वॉश कर लिया था, वो हमने जो है वो रख लिए हैं। और इन सब चीज़ों को हमने प्लेट में डाल के अच्छे तरीके से एक साइड पे रख देंगे। देखिए चीज़ों को जो है वो फ़न होता है अगर हम उसको प्यार से करते हैं। ये देखिए ये प्लेट कितनी अच्छी लग रही है सैलड की। तो इसलिए जब भी आप कुकिंग करें तो उसको जो है वो फ़न वे में करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हमारा जो है वो कीमा था जिसमें हमने सारी चीज़ें शामिल की थी वो ऑलरेडी मैरिन जो है वो 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट हो चुका था। और साथ में हमने कुछ फ़्राइज़ जो हैं वो भी मैं बना रही हूँ, होममेड फ़्राइज़। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले जो है वो अपने दोनों हाथों पे या तो जो है वो ऑयल दोनों हाथों पे लगाना है या फिर आप जो है वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पानी यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने दोनों हाथों पे जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हथेलियों पे पानी लगाया है। उसके बाद मैंने जो है एक राउंड जो है वो कीमा जो है उसको उठाया, उसको आपने जो है वो गोल गोल करके उसका कबाब बना लेना है। और ये जो प्री हीट ऑयल है उसके अंदर जो है वो आप बारी बारी बना के शामिल करते जाएंगे। ये जो ऑयल था ये आपने मेक श्योर करना है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, क्योंकि इस तरह से हमारे कबाब जो है वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इसके लिए जो टिप वो है ये है कि आपने हीट जो है वो मीडियम से लो से मीडियम के दरमियान रखनी है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी। तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, उस दौरान जो है वो आप कुछ और जो है किचन का जो चीज़ें होती हैं उसको समेट सकते हैं। तो ये देखिए हमारे एक साइड से जो है वो कबाब रेडी हो चुके थे, तो इसको हमने जो है वो हल्के हाथों से इसको पलट लेंगे। और ये देखें अब हमने सारे जो है हमारे कबाब हैं इनको बारी बारी जो है वो ऐसे ही पलट लेना है। और आपने जो है वो दूसरी साइड से भी जो है वो इसको पकने देना है ताकि ये दोनों साइडों से जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए।
ये देखिए कबाब हमारे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। और ये चपली कबाब आपको इसको बहुत ही जो है इसमें वेरिएशंस जो हैं वो कर सकते हैं। आप इसको जो है इसका बर्गर बना सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ, नान के साथ, और एज अ स्नैक भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में जॉब पे जाने के लिए लंच हो या बच्चों को देना हो तो उसमें भी ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ होते हैं और मज़े के भी लगते हैं। तो ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया था, ये अच्छे तरीके से अंदर से भी पक गए हैं। तो मैंने एक फ्लाइट लिया है, उसके ऊपर मैंने जो है वो इनको निकाल लिया है। आप जो है वो पेपर टॉवल यूज़ कर लीजिएगा तो उसमें जो है वो ऑयल अच्छे तरीके से जज़ब हो जाता है। ये हमारे होममेड फ्राइज़ बहुत ही मज़े के जो है वो रेडी हो चुके हैं। अच्छा, ये कबाबों की जो है वो स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि बस इनको ऐसे ही खाना शुरू कर दूँ। लेकिन खैर ये हमारे जो हैं वो फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, तो इनको हम जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो आपने जो है वो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली तो हर कोई बार बार फिर आपसे यही वाली रेसिपी बनवा के खाएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो आपने जो है वो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। और मुझे लाइक तो फिर एक बनता ही है ना, तो वो भी देना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो जी अब हम इसको कबाब हमारे रेडी हैं, तो हम अपना बर्गर जो है उसको असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो एक पैन लिया था, या तवे पे आप जो है वो बटर के साथ या ऑयल के साथ जो है वो आप इसको दोनों साइडों से जो है वो बर्गर को जो है वो सेंक ले। और जब ये अच्छे तरीके से जो है वो जलाना नहीं है प्लीज़ बिल्कुल भी। तो जब ये हल्का सा जो है वो दोनों साइडों से हो जाए, थोड़ा सा सेक जाए, तो फिर हमने इसके ऊपर जो है वो मायोनीज़ यूज़ करनी है। मायोनीज़ आप अपनी पसंद के लिहाज से थोड़ी या बहुत जितनी भी हो वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे जैसे थोड़ी सी कम लग रही थी तो फिर मैंने दोबारा सी, अभी आप देखेंगे कि मैं दोबारा से मैंने थोड़ी सी और इसके ऊपर डाली थी। अच्छा, कुछ लोग जो है वो चपली कबाब के जो बर्गर हैं इसके अंदर जो है वो हरी जो है वो चटनी उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सम हाउ मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उससे चपली कबाब का जो बर्गर है उसकी रिचनेस जो है वो कम हो गई है। तो सॉरी, आपने मेरे कहने पे जो है वो एक दफ़ा लाज़मी जो जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपने जो है इसको ज़रूर बनाना है और फिर मुझे बताना है कि जो है वो आपको ये बर्गर कैसे लगे। तो ये मायोनीज़ जो है वो हमने लगा ली थी, और अब इसके ऊपर हमने जो है वो हमारा जो लेटस का पत्ता था वो हमने इसके ऊपर जो है वो रखना है। फिर उसके बाद हम जो है इसके ऊपर जो हमारा कबाब था वो हम इसके ऊपर रखेंगे। और ये कबाब रखने के बाद हमने जो है वो क्या करना है कि जो हमारे अनियंस थे वो हमने जो है वो उनको रिंग्स को जो है वो अलग-अलग कर लिया था। मुझे अनियंस बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैं थोड़े ज़्यादा रख रही हूँ। आप स्किप भी कर सकते हैं इसको अगर आपको अनियन पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैं ज़्यादा रख रही हूँ। और उसके बाद जो है वो लेट्स लीव कबाब, अनियंस, और उसके ऊपर हमने जो है हमारा टमाटर वो रखा है। फिर इसके बाद एक और कबाब रखा है। तो ये हमारा डबल चपली कबाब जो है बर्गर रेडी हो रहा है। और उसके बाद जी ये मिचल की है सॉस जो कि मुझे बहुत पसंद है चपली कबाब में। तो ये मेरा आपको भी यही मशवरा है कि आपने इसको ज़रूर जो है वो एक दफ़ा ट्राई करके देखें। तो जी ये मज़े का हमारा बर्गर हो गया है रेडी। तो आपने जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे जो है वो 100% उम्मीद है कि ये इस जैसा बर्गर जो है वो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो आप इसको किसी भी जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। मैं कैनेडा ड्राई के साथ सर्व कर रही हूँ, और इसके साथ मैंने मिचल्स की जो सॉस है चिली गार्लिक सॉस वो मैंने साइड पे रखी है। और आपने जो है वो इसको अगर ज़रूर जो है वो ट्राई करना है, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।